अब ये तो करीब करीब तय होता जा रहा है कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं। केजरीवाल की तरफ से आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 5 लीगल मुलाकातों की मांग की गई। केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि वो अपने मुवक्किल के लिए कोई अतिरिक्त राहत नहीं मांग रहे हैं। देश के कई राज्यों में केजरीवाल के खिलाफ केस चल रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए वकीलों से बात करने के लिए ज्यादा मुलाकातों की जरूरत है, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाना चाहते हैं, इसीलिए वो ज्यादा लीगल मुलाकातों की मांग कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि 5 लीगल मुलाकातों का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, बहुत जरूरत होने पर इस तरह की 2 मुलाकातें हो सकती हैं। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने वकीलों के जरिए अपने मंत्रियों तक मैसेजेस पहुंचाए। हालांकि केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि ईडी सिर्फ संभावनाओं के आधार पर लीगल मुलाकातों का विरोध कर रही है। केजरीवाल की इस मांग के बाद जेल मैनुअल पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा करने की परमिशन है। इसे लेकर इंडिया टीवी संवाददाता पिनाज त्यागी ने हाल ही में जेल से जमानत पर रिहा हुए संजय सिंह से बात की। संजय सिंह पर भी शराब घोटाले का केस चल रहा है। संजय सिंह ने कहा कि जेल मैनुअल में जनप्रतिनिधियों को कई सुविधाएं दी गई हैं। जेल का मैनुअल कहता है आप असीमित चिट्ठियां लिख सकते हैं, असीमित अनलिमिटेड चिट्ठी जेल का मैनुअल ये कहता है। उस पे जेल की मोहर लगती है और वो चिट्ठी जाती है। सरकारी चिट्ठी लिखने के 2 नियम है। मैंने भारत के उपराष्ट्रपति जी को जेल से चिट्ठी लिखी है। भारत के उपराष्ट्रपति कोई छोटे व्यक्ति तो है नहीं, उनको जेल से चिट्ठी लिखी है, उसको सुप्रिंटेंडेंट ने अटेस्ट किया और वो हमारी चिट्ठी भारत के उपराष्ट्रपति जी को, हमारे सभापति जी के पास गई। कोर्ट आदेश देता है सरकारी चिट्ठियों पर साइन करने के लिए। मैं जेल में था, उसी दौरान मैंने तमाम चिट्ठियां लिखी जिससे हमारे सांसद निधि से बहुत सारी सरकारी काम कराया जाए। उस पे काउंटर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। काउंटर सिग्नेचर ही तो बता रहा हूं। तो फिर पदन गोपनीयता कैसे बनी रहती है? मतलब जो गोपनीयता होती है कि अगर आपने कैबिनेट का कोई फैसला लिया तो उस पर काउंटर सिग्नेचर क्या सुप्रिंटेंडेंट के नहीं होते? मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत करता हूं। कोर्ट को यह अधिकार है कि वो पत्र को देखे भी नहीं। मैं आपको अपने मामले में भी बता रहा हूं। मेरा एक मामला था जो स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ मामला था। स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ी हुई चिट्ठी मेरे पास आई, बंद लिफाफे में वो चिट्ठी आई। जेल के सुपरिंटेंडेंट को निर्देश था ये स्टैंडिंग कमेटी की चिट्ठी है, डायरेक्ट संजय सिंह को मिलनी चाहिए। वो सील्ड कवर में चिट्ठी मेरे पास आई। मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा, मुझे जवाब देना था। मैंने कोर्ट से कहा साहब इसके जवाब कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी की गोपनीयता का मामला है। कोर्ट ने कहा इनकी चिट्ठियां कोई नहीं पढ़ेगा, सील्ड कवर में। कोर्ट के पास गए ना तो एक छोटी छोटी तो चीजों के लिए वही पूछ रही हूँ सर, प्रैक्टिकली पूछ रही हूँ। आप ये बताइए, दिल्ली की एक समस्या है कि भाई गर्मी आ रही है, पानी नहीं है, अब तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, पावर शॉर्टेज होगी, खरीदनी होगी बिजली, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या उसके लिए पहले मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, फिर उससे परमिशन लेके जी इस दिन इस तारीख को कैबिनेट बैठानी है तो बैठाने के लिए अप्रूवल दीजिए, तब तक दिल्ली वाले प्यासे मरे, तब तक बिजली में परेशानी में रहे? एकदम नहीं। या कोर्ट की किसी भी परमिशन में कोई टाइम नहीं लगता है ऐसी चिट्ठियों को साइन करने में। तो मतलब हर बार ये प्रोसीजर चलेगा कि अगर दिल्ली वालों की कोई समस्या आती है तो पहले कोर्ट जाएं। सुन तो लीजिए मैडम, एक साथ भी कोर्ट आदेश कर सकता है। कोर्ट की पावर को आप समझिए। कोर्ट एक साथ भी आदेश कर सकता है। इनकी सरकारी चिट्ठियों को और गोपनीय चिट्ठियों को कोई नहीं देखेगा, इनको अधिकार है साइन करने। ठीक है, कोर्ट को तो इतना अधिकार है मैडम। सहारा श्री को इंटरनेट उपलब्ध कराया गया था, जेल के परिसर में मीटिंग करने की इजाजत थी। मीटिंग करने वाले गाड़ी लेकर जेल के अंदर जाते थे और मीटिंग करते थे। कोर्ट के अधिकार पे आप और हम सवाल उठाने वाले